हेलो दोस्तों, मैं हूं अलका शुक्ला और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिक पॉइंट में। दोस्तों, बायोलॉजी की सीरीज़ में आज का हमारा टॉपिक है विटामिन, जो कि पोषक पदार्थ का ही पार्ट है। पिछले वीडियो में हमने पोषक पदार्थों के बारे में पढ़ लिया था डिटेल में, लेकिन विटामिन हमने छोड़ दिया था अलग से पढ़ने के लिए। तो आज हम सभी विटामिन के बारे में पढ़ेंगे, विटामिन के केमिकल नाम भी याद करेंगे, वो भी ट्रिक के साथ, क्योंकि विटामिन के जो केमिकल नेम है बहुत ही डिफिकल्ट होते हैं और कन्फ्यूजिंग होते हैं। तो उन्हें हम ट्रिक के साथ आज की वीडियो में याद करेंगे और सभी विटामिन के नाम भी ट्रिक के माध्यम से याद करवा दूंगी। तो आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, लास्ट तक वीडियो में बने रहें और लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगाएंगे। तो आप लोग भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर सॉल्व करना। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो हम जानते हैं कि विटामिन कहते किसे हैं। तो विटामिन किसे कहते हैं? विटामिन ऐसे कार्बनिक पदार्थ हैं जो हमारे शरीर में ऊर्जा नहीं देते, लेकिन उपापचय क्रिया यानी मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करते हैं और हमारे शरीर में रोगों से रक्षा करने में सहायता भी प्रदान करते हैं। तो विटामिन का कार्य क्या है? विटामिन हमें ऊर्जा तो नहीं देते, लेकिन रोगों से रक्षा करने में सहायता प्रदान करते हैं। अब जानते हैं कि विटामिन की खोज किसने की। विटामिन की खोज सबसे पहले हॉपकिंस ने की थी। खोज तो इन्होंने कर दी थी, लेकिन इन्होंने इसका नामकरण नहीं किया था। तो अब प्रश्न यह आता है कि नामकरण किसने किया? तो नामकरण 1912 ईस्वी में विटामिन का नामकरण कासिमिर फंक ने किया था और इसी वजह से फंक को विटामिन का खोजकर्ता माना जाता है। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विटामिन की खोज किसने की, तो आपको आंसर कासिमिर फंक ही करना है, ठीक है, क्योंकि नामकरण के साथ साथ इन्होंने विस्तृत अध्ययन भी किया विटामिन के बारे में। इसे विटामिन का खोजकर्ता मानते हैं, किसे? फंक को माना जाता है। तो कभी भी आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है विटामिन की खोज किसने की, तो कासिमिर फंक ने की, याद रखें। और हमारे शरीर को कितने विटामिन की जरूरत होती है, कितने विटामिन की आवश्यकता होती है हमारी बॉडी को? तो 13 विटामिन की आवश्यकता होती है हमारी बॉडी को। कौन कौन से हैं वो विटामिन? विटामिन ए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। विटामिन बी अकेला नहीं है, इसकी पूरी फैमिली है, यानी कि जिसमें 8 विटामिन शामिल हैं। विटामिन बी के अंतर्गत 8 विटामिन आते हैं और विटामिन सी, डी, ई और के। तो टोटल कितने विटामिन हो गए? तो बी कॉम्प्लेक्स में ही 8 विटामिन है और 5 ये हो गए। कौन कौन से? ए, सी, डी, ई और के। 5 ये हो गए, तो 8 + 5 कितने हो गए? 13 हो गए टोटल, ठीक है। तो अब जानते हैं विटामिन कितने प्रकार के होते हैं। ये तो हमने जान लिया कि विटामिन का कार्य क्या है। विटामिन की खोज किसने की? कासिमिर फंक ने की। और विटामिन कितने हैं? तो 13 है। हमारी बॉडी को 13 विटामिन की आवश्यकता होती है। और अब जानते हैं कि विटामिन कितने प्रकार के होते हैं। तो घुलनशीलता के आधार पर विटामिन को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। विटामिन 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो जल में घुलनशील और दूसरे वसा में। कुछ विटामिन ऐसे होते हैं जो जल में घुल जाते हैं और कुछ विटामिन ऐसे होते हैं जो वसा में। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं। तो याद रखिए विटामिन बी और सी। तो विटामिन बी और सी जल में घुलनशील होते हैं। और अगर बात करें वसा में पूछा जाए तो विटामिन ए, डी, ई और के, अर्थात बी और सी को छोड़ करके बाकी के जो विटामिन है वो वसा में घुलनशील हैं। इसकी एक ट्रिक भी होती है, अगर आपको ऐसे नहीं याद होता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसमें ट्रिक की ज़रूरत है, बट अगर आपको नहीं याद होता है तो आप ट्रिक का यूज कर सकते हैं, जैसे कि WBC तो आपको याद रह जाएगा ना। तो W से हो जाएगा वाटर, यानी वाटर में घुलनशील कौन कौन से हैं, और बी और सी। तो विटामिन बी और सी हो गए वाटर में घुलनशील विटामिन, ठीक है। W से वाटर और बी और सी हो गए विटामिन। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, या फिर सीधे याद रख लें कि विटामिन बी और सी जल में घुलनशील है, सिंपल है। और जल में घुलनशील विटामिन को प्रतिदिन हमें भोजन के रूप में लेना होता है, क्योंकि ये यूरिन के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि जल में घुलनशील है। और जल में घुलनशील है तो जल में घुल करके यूरिन के रूप में बाहर निकल जाते हैं हमारी बॉडी से, इसलिए हमें इनको प्रतिदिन लेने की आवश्यकता है। और हमारे शरीर में ये ज़्यादा देर तक रहते नहीं हैं, इसी वजह से इनको प्रतिदिन अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। और जो वसा में घुलनशील हैं ए, डी, ई और के, ये वसीय ऊतकों यानी फैटी टिश्यू में संचित हो जाते हैं और हमारे शरीर में बहुत दिनों तक रह सकते हैं। इसी वजह से अगर हम इन्हें प्रतिदिन भोजन में ना लें तो चलेगा, लेकिन जल में घुलनशील जो विटामिन है, विटामिन बी और सी, इन्हें हमें प्रतिदिन भोजन के रूप में लेना पड़ता है। अब देखते हैं विटामिन के केमिकल नेम। ज़्यादातर क्वेश्चन केमिकल नेम से ही पूछे जाते हैं, तो आप लोग केमिकल नेम जरूर याद रखें। ज़्यादातर क्वेश्चन विटामिन से जो पूछा जाता है वो केमिकल नेम से ही पूछा जाता है।
और नाम भी इनके बहुत ही अजीब होते हैं जो कि आसानी से याद भी नहीं होते हैं, कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो इसलिए एक ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे हम इनको याद करने के लिए, जिससे कि हमें ये याद हो सके आसानी से। वैसे मैं ट्रिक का यूज़ नहीं करती हूँ, लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे हो जाते हैं कन्फ्यूजिंग जिन्हें ट्रिक के माध्यम से हम आसानी से याद कर सकते हैं, तो वहाँ ट्रिक का यूज कर लेना चाहिए। काफ़ी फेमस ट्रिक है, अगर आपने पहले भी सुना हो। ट्रिक है कि रथ एक टॉफ़ी। बस ये लाइन आपको याद रखनी है, रथ एक टॉफ़ी। ठीक है, छोटी सी लाइन है, आप याद रख लीजिए, रथ एक टॉफ़ी। और इसी लाइन के माध्यम से हम सारे विटामिन के केमिकल नेम याद कर लेंगे और बहुत ही आसानी से हमें याद भी हो जाएंगे। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की अलग ट्रिक है, उसे हम अलग ट्रिक से याद करेंगे। उसके अलावा विटामिन ए, सी, डी, ई और के को हम इस ट्रिक से याद करेंगे। तो जैसे कि सबसे पहले है विटामिन ए। विटामिन ए रथ लिखा है पहले, तो रथ का हमने रा लिया, विटामिन ए के सामने हमने रा लिख दिया और रा से हो गया रेटिनॉल। तो विटामिन ए का केमिकल नेम क्या है? रेटिनॉल है। फिर है विटामिन बी। विटामिन बी के सामने रथ का हमने था लिख दिया, तो था से हो गया थायमीन। तो विटामिन बी का केमिकल नेम क्या है? थायमीन है। उसके बाद है विटामिन सी। विटामिन सी के सामने हमने एक का ए लिख दिया और ए से हो गया एस्कॉर्बिक एसिड। तो विटामिन सी का केमिकल नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड है। फिर है विटामिन डी। विटामिन डी के सामने आ रहा है का, और का से क्या हो जाएगा? कैल्सीफेरॉल हो जाएगा। तो विटामिन डी का नाम क्या है? केमिकल नेम कैल्सीफेरॉल है। फिर है विटामिन ई। विटामिन ई के सामने टा आ रहा है और टा से हो जाएगा टोकोफेरॉल। तो विटामिन ई का केमिकल नेम क्या है? टोकोफेरॉल है। और विटामिन के के सामने टॉफी का फी आ रहा है और फी से हो जाएगा फिलोक्विनोन। तो विटामिन के का केमिकल नेम है फिलोक्विनोन। तो एक बार आप फिर से रिपीट कीजिए, आपको आसानी से याद हो जाएगा कि विटामिन ए का नाम है रेटिनॉल, विटामिन बी का नाम है थायमीन, विटामिन सी है एस्कॉर्बिक एसिड और विटामिन डी है कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई का है टोकोफेरॉल और विटामिन के का है फिलोक्विनोन। ये हो गए विटामिन बी कॉम्प्लेक्स को छोड़ करके सारे विटामिन के केमिकल नेम। ऐसे ही आपको ट्रिक लिख लेनी है कि रथ एक टॉफी, ऐसे अलग अलग वर्ड करके लाइन पे लिख ले कि रथ एक टॉफी और उसके सामने विटामिन के नेम लिख लीजिए, आपको आसानी से याद हो जाएंगे। इसके बाद आगे देखते हैं बी कॉम्प्लेक्स को। इसकी ट्रिक क्या है? थोड़ा न्यू पेंट पर बायो फंसा। ये लाइन आप याद कर लीजिए, आपको आसानी से बी कॉम्प्लेक्स के नाम भी याद हो जाएंगे। ट्रिक क्या है? थोड़ा न्यू पेंट पर बायो फंसा। बस इसी लाइन से हम सभी को याद करेंगे। पहले है विटामिन बी1। बी1 के सामने आ रहा है थो और थो से हो जाएगा थायमीन। फिर है विटामिन बी2। विटामिन बी2 के सामने क्या आ रहा है? तो वर्ड आ रहा है रा और रा से हो जाएगा राइबोफ्लेविन। तो विटामिन बी2 का केमिकल नेम क्या है? राइबोफ्लेविन है। फिर है विटामिन बी3 और बी3 के सामने क्या आ रहा है? तो न्यू आ रहा है, न्यू से हो जाएगा नियासिन। तो नियासिन केमिकल नेम किस विटामिन का है? विटामिन बी3 का है। फिर विटामिन बी4 नहीं है, बी5 है। और विटामिन बी5 के सामने कौन सा वर्ड आ रहा है? तो पेंट आ रहा है। थोड़ा हो गया, न्यू हो गया, अब पेंट आ रहा है और पेंट से हो जाएगा पेंटोथेनिक अम्ल। तो विटामिन बी5 का केमिकल नेम है पेंटोथेनिक अम्ल। इसके बाद है विटामिन बी6। बी6 के सामने जो वर्ड आ रहा है वो है पर और पर से हो जाएगा पेरिडॉक्सिन। तो विटामिन बी6 का केमिकल नाम है पेरिडॉक्सिन। इसके बाद है विटामिन बी7 और बी7 के सामने वर्ड आ रहा है बायो। थोड़ा न्यू पेंट पर हो चुका, अब बचा बायो। तो बायो आ रहा है विटामिन बी7 के सामने, तो बायो से हो जाएगा बायोटीन। तो विटामिन बी7 का केमिकल नाम है बायोटीन। इसके बाद है विटामिन बी8 नहीं है, बी9 है। बी9 के सामने आ रहा है फंसा का फॉरवर्ड और फा से हो जाएगा फॉलिक एसिड। तो विटामिन बी9 का केमिकल नेम है फॉलिक एसिड। फिर है विटामिन बी12। बी10 नहीं है, 11 नहीं है, 12 है। बी9 के बाद फिर कौन सा आएगा? बी12 आएगा। और बी12 के सामने कौन सा वर्ड आ रहा है? तो फंसा का सा आ रहा है और सा से हो जाएगा साइनोकोबालामिन। तो साइनोकोबालामिन किस विटामिन का केमिकल नाम है? तो विटामिन बी12 का है। ठीक है, तो एक बार इस ट्रिक को आप फिर से रिपीट कीजिए। थोड़ा न्यू पेंट पर बायो फंसा और आपको वर्ड ऐसे ही लिख लेने जैसे मैंने लिखे हुए हैं, थोड़ा न्यू, फिर है पेंट पर बायो, फिर फा और सा, और इधर विटामिन के नाम लिख लेने हैं बी1, बी2, बी3, बी5, बी6, बी7, बी9 और बी12। अब जिससे भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो आपके सामने ऑप्शन भी होगा, आपको आसानी से याद आ जाएगा। ठीक है, तो याद रखिए विटामिन बी1 का केमिकल नेम है थायमीन, बी2 का है राइबोफ्लेविन, बी3 का है नियासिन, बी5 का है पेंटोथेनिक अम्ल
और B6 का है पैराडॉक्सिन, B7 का बायोटीन और B9 का है फॉलिक एसिड और B12 का है साइनोकोबालामीन। ठीक है, तो ये हो गए बी कॉम्प्लेक्स के। तो हमने विटामिन के केमिकल नेम के बारे में पढ़ लिया है और आपको उम्मीद है याद हो चुके होंगे, समझ आ चुका होगा। अगर नहीं आया तो 1 से 2 बार आप पढ़ें, इसको आसानी से आपको याद हो जाएगा। अब हम इन विटामिन के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं एक एक करके। तो पहले ये समझ लेते हैं कि विटामिन से क्वेश्चंस क्या क्या बनेंगे, कैसे बनते हैं। तो पहले तो विटामिन का केमिकल नेम पूछा जाएगा या फिर उसके सोर्स पूछे जाएंगे कि उसका सोर्स क्या है, या फिर क्वेश्चन ये बनेगा कि विटामिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है। यही क्वेश्चन विटामिन से पूछे जाते हैं। तो इन्हें आप ध्यान से समझते चलें, सारे पॉइंट को आप ध्यान से समझते चलें। ठीक है, सबसे पहले हमने लिया विटामिन ए। विटामिन ए का केमिकल नेम क्या है? तो रेटिनॉल है, अभी हमने पढ़ा है। और इसके स्रोत क्या हैं? तो गाजर, पके हुए फल, कॉड फिश ऑयल और आम, पपीता, हरी पत्तेदार सब्जियां, पनीर, दूध, मांस, मछली आदि में पाया जाता है विटामिन ए। और अगर बात करें कि सर्वाधिक किस में पाया जाएगा, तो विटामिन ए सर्वाधिक गाजर में पाया जाता है, ये याद रखें। और ज़्यादातर जो क्वेश्चन बनता है वो गाजर से ही पूछा जाता है। ठीक है ना, ऑप्शन में गाजर देके पूछा जाता है। तो आप याद रखें कि सर्वाधिक विटामिन ए गाजर में पाया जाता है। और उपकलीय ऊतक के निर्माण में ये सहायता करता है। विटामिन ए उपकला ऊतक, जो हमने पढ़ा था ऊतक वाले पार्ट में, उपकला ऊतक, तो उसके निर्माण में सहायक है विटामिन ए, एवं उपकलीय ग्रंथि के निर्माण में भी सहायक है। तो सोर्स में आप लोग गाजर जरूर याद रखें। इसके बाद देखते हैं विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग कौन से हैं। तो रतौंधी, इसे नाइट ब्लाइंडनेस भी कहते हैं, और इसमें व्यक्ति को सूर्यास्त के बाद या फिर अंधेरे में दिखना कम हो जाता है या फिर धुंधला दिखने लगता है। तो पूछा जाता है क्वेश्चन कि विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो रतौंधी है। और दूसरा रोग है जीरोप्थेल्मिया। इस रोग में आंखें शुष्क हो जाती हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आंखें शुष्क किस विटामिन की कमी से हो जाती हैं, तो विटामिन ए की कमी से। और इन बीमारियों से हम बच सकते हैं कैसे? विटामिन ए से। और गाजर में विटामिन ए भरपूर मात्रा में पाया जाता है, तो गाजर का अधिक से अधिक सेवन करें तो विटामिन ए हमें भरपूर मात्रा में मिलता रहेगा। इसके बाद अगला विटामिन है विटामिन सी। विटामिन बी के बारे में हम लास्ट में पढ़ेंगे, पहले ये विटामिन पढ़ लेते हैं, विटामिन ए, सी, डी, ई के। उसके बाद फिर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि उसके अंतर्गत 8 विटामिन है, तो उन्हें एक साथ हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो पहले है विटामिन सी। विटामिन सी का केमिकल नेम है एस्कर्बिक अम्ल। और इसके स्रोत क्या है? तो खट्टे फलों में ये पाया जाता है, आंवला में ये सर्वाधिक पाया जाता है, नींबू, संतरा, इमली, नारंगी और ऊँटनी के दूध में पाया जाता है। तो ये ऊँटनी का दूध आप जरूर याद रखें कि ऊँटनी के दूध में विटामिन सी पाया जाता है। ठीक है, और इसे घाव भरने वाला विटामिन भी कहा जाता है। तो यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे अधिक किस में पाया जाता है, तो आंवला ज़्यादातर ऑप्शन में दिया जाता है। तो याद रखें कि आंवले में सर्वाधिक पाया जाता है। बाकी पूछा जाता है क्वेश्चन कि खट्टे फलों में कौन सा विटामिन होता है, तो विटामिन सी होता है। ठीक है ना, खट्टे फलों में पूछा जाएगा आपसे तो विटामिन सी पाया जाता है। और इसे घाव भरने का विटामिन भी कहते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है घाव भरने वाला विटामिन कौन सा है, तो विटामिन सी है। और आंवले में भरपूर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। और इससे रोग कौन से होते हैं, तो इसमें मसूड़े सूज जाते हैं, मुंह से दुर्गंध आने लगती है और दांत कमजोर हो जाते हैं। इसे स्कर्वी रोग कहते हैं। ठीक है ना, इसके अंतर्गत क्या होता है? मसूड़े में सूजन आ जाना, मुंह से दुर्गंध आने लगना या दांत कमजोर हो जाना, ये सब स्कर्वी रोग के लक्षण है। और ये किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन सी की कमी से होता है। उसके बाद नेक्स्ट विटामिन है विटामिन डी, जिसका केमिकल नेम क्या है? कैल्सीफेरॉल है। और इसका स्रोत क्या है? तो सूर्य का प्रकाश, मछली का तेल, अंडा, मांस आदि, ये इसके स्रोत हैं। इसे धूप का विटामिन भी कहते हैं और इसे तेजी से बनने वाला विटामिन भी कहते हैं। तो एक चीज़ याद रखें कि सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी नहीं मिलता है। कुछ लोग कहते हैं सूर्य के प्रकाश से मिलता है, लेकिन सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी नहीं मिलता है, बल्कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में विटामिन डी बनता है हमारे शरीर में ही। ठीक है ना, और विटामिन डी हमारे शरीर में सूर्य की उपस्थिति में बहुत ही जल्दी बनता है। इसे धूप का विटामिन इसी वजह से कहते हैं। तेजी से बनने वाला विटामिन अगर पूछा जाए कौन सा है, तो वो है विटामिन डी। और इसकी कमी से होने वाले रोग कौन से हैं, तो रिकेट्स नाम की बीमारी हो जाती है जो बच्चों में होती है। ये बीमारी बच्चों में होती है और बच्चों की हड्डियां इसमें कमज़ोर हो जाती हैं। और वयस्कों की बात करें तो उसे कहते हैं ऑस्टियोमेलेसिया। ये वयस्कों में होती है और इसमें वयस्कों की यानी बड़े लोगों की हड्डियां नरम हो जाती हैं, लचीली हो जाती हैं।
तो ये दोनों बीमारियां आप याद रखें, ये विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग हैं, रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया। रिकेट्स किस में होगा? बच्चों में होगा, और ऑस्टियोमलेशिया किस में होगा? ये वयस्कों में होगा। ठीक है। और विटामिन डी भी दो प्रकार के होते हैं, विटामिन D2 और D3। D2 पौधों द्वारा निर्मित होता है और D3 सूर्य के प्रकाश से होता है। ठीक है। तो विटामिन D2 पौधों द्वारा निर्मित होता है और विटामिन D3 सूर्य के प्रकाश से होता है, ये याद रखें। वैसे यहाँ से क्वेश्चन जल्दी से पूछा नहीं जाता है, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया है आपकी जानकारी के लिए। फिर अगला है विटामिन ई। विटामिन ई जिसका केमिकल नेम है टोकोफेरॉल, और इसके स्रोत क्या है? तो अंकुरित अनाज, तरबूज, नारियल पानी, बादाम, अंडा, सोयाबीन आदि इसके स्रोत हैं। और इसका एक अदर नेम भी है, इसे ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं और इसे रिप्रोडक्टिव विटामिन भी कहा जाता है। तो ये चीज़ भी आप याद रखें। और इसकी कमी से होने वाले रोग कौन से हैं? तो महिलाओं में बांझपन हो जाता है, पुरुषों में नपुंसकता आ जाती है, और उम्र से पहले बुढ़ापा आने लगता है, या जनन क्षमता में कमी हो जाती है। तो ये चारों लाइनें आप याद रखें, ये विटामिन ई की कमी से होने वाले रोग हैं। उसके बाद नेक्स्ट है विटामिन के। विटामिन के का केमिकल नेम है फिलोक्विनोन, और इसके स्रोत हैं पत्ता गोभी, केला, दूध, यीस्ट, फलियां, और ये आंतों में भी उत्पन्न होता है। तो ये पॉइंट आप याद रखें कि विटामिन के आंतों में भी उत्पन्न होता है। हमने पढ़ा था डाइजेस्टिव सिस्टम वाले में भी कि आंतों में उत्पन्न होता है विटामिन के, वहाँ मैंने आपको बताया भी था, अगर आपको याद हो। और इसकी कमी से होने वाले रोग कौन से हैं? तो इसमें रक्त का थक्का नहीं जमता। नॉर्मली जब हमें चोट लगती है तो ब्लड निकलता है और कुछ देर में बंद हो जाता है, अर्थात रक्त का यानी ब्लड का थक्का जम जाता है। बट विटामिन के की कमी है अगर, तो रक्त का थक्का नहीं जमेगा, ब्लड बहता रहेगा, जो कि जानलेवा साबित हो सकता है। तो विटामिन के की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? रक्त का थक्का इसमें नहीं जमेगा। ठीक है। इसके बाद फिर है हम बी कॉम्प्लेक्स को देखते हैं, विटामिन बी। विटामिन बी के अंतर्गत पहला है हमारा विटामिन B1, जिसका केमिकल नेम है थायमीन, और इसका एक अदर नाम भी है पाचक विटामिन। इसे पाचक विटामिन भी कहते हैं। तो इससे क्वेश्चन बनता है कि पाचक विटामिन किस विटामिन को कहते हैं? विटामिन B1 को कहते हैं पाचक विटामिन। या तो विटामिन B1 आपको ऑप्शन में देगा या फिर विटामिन बी देगा, तो जो भी देगा आप ऑप्शन के हिसाब से क्वेश्चन बना लेना। और स्रोत की बात करें तो स्रोत है इसके बीन्स, अनाजों की ऊपरी परत जो होती है, मूंगफली, हरी पत्तेदार सब्जियां, दूध, मांस, अंडा आदि, इनमें पाया जाता है विटामिन B1। और इसकी कमी से होने वाले रोग की बात करें तो बेरी रोग हो जाता है, पेशीय लकवा हो जाता है और डायरिया हो जाता है। ये हो जाते हैं इसकी कमी से होने वाले रोग। और बेरी रोग में क्या होता है? तो इसमें मांसपेशियों में खिंचाव आ जाता है। ये भी याद रखें कि बेरी रोग में क्या होता है? मांसपेशियों में खिंचाव आ जाता है। और इसे सर्वप्रथम कैसिमिर फंक ने चावल की ऊपरी परत से तैयार किया था। तो ये पॉइंट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आपके लिए न्यू हो कि कैसिमिर फंक ने चावल की ऊपरी परत से तैयार किया था विटामिन B1 को। ठीक है। तो ज़्यादातर हम देख रहे हैं कि जो भी विटामिन है हमें हरी पत्तेदार सब्जियां, दूध, मांस, अंडे आदि से मिल जाते हैं। ठीक है ना। इसके बाद हमारा अगला विटामिन है विटामिन B2, जिसका केमिकल नेम क्या है? राइबोफ्लेविन है, और इसका अदर नेम भी है एक वृद्धि विटामिन। इसको वृद्धि विटामिन भी कहते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि वृद्धि विटामिन किस विटामिन को कहते हैं, तो विटामिन B2 को वृद्धि विटामिन भी कहते हैं। और इसके स्रोत कौन से हैं? तो केला है, हरी पत्तेदार सब्जियां, दूध, मांस, अंडा आदि। आपने देखा होगा कि हरे पत्तेदार सब्जियां सब में कॉमन मिल रही हैं। और इसकी कमी से होने वाले रोग कौन से हैं? तो जीभ पर छाले पड़ जाते हैं और किलोसिस रोग हो जाता है। किलोसिस रोग में क्या होता है? हाथ पैर का फटना, जीभ पर छाले पड़ना, त्वचा फटने लगती है, होंठ फटने लगते हैं, ये होता है किलोसिस रोग। और ये किस विटामिन की कमी से हो रहा है? तो विटामिन B2 की कमी से होता है। अनाज के उपापचय में भाग लेने वाला ये प्रमुख विटामिन है। ये याद रखें कि अनाज के उपापचय में भाग लेने वाला प्रमुख विटामिन कौन सा है? तो विटामिन B2 है। इसके बाद नेक्स्ट है विटामिन B3। B3 का केमिकल नाम है नियासिन। विटामिन B3 का केमिकल नेम है नियासिन। और इसके स्रोत कौन से हैं? तो गाय का दूध, मूंगफली, हरी पत्तेदार सब्जियां, दूध, मांस, अंडा आदि इसके स्रोत हैं। और जो गाय का दूध पीला होता है वो किस विटामिन के कारण होता है अगर पूछा जाए? तो राइबोफ्लोविन के कारण। ठीक है। गाय का दूध पीला किस विटामिन के कारण होता है? अगर विटामिन पूछा जाता है तो आंसर होगा राइबोफ्लेविन। लेकिन अगर पूछा जाए किस प्रोटीन के कारण होता है तो वहाँ पर होगा कैरोटीन प्रोटीन। ठीक है ना। तो दोनों चीज़ें क्लियर रखनी है आपको। ठीक है। विटामिन अगर पूछता है तो राइबोफ्लेविन, और प्रोटीन पूछता है तो कैरोटीन।
और इसकी कमी से होने वाले रोग कौन से हैं? तो पेलाग्रा है, इसे 3D रोग भी कहते हैं। 3D का मतलब क्या हुआ कि इसमें 3D है और 3D से 3 बीमारियां हैं। कौन कौन सी? पहले डी से हो गई डायरिया जिसमें दस्त लगना होता है। दूसरे डी से क्या हो गया? डिमेंशिया हो गया, जिसमें कि पेशेंट की हालत डिप्रेशन वाली हालत हो जाती है जिसकी, उसे डिमेंशिया हो गया। और तीसरे डी का अर्थ हो गया डर्मेटाइटिस, जिसमें कि त्वचा में सूजन आ जाती है, खुजली होने लगती है, तो उसे कहते हैं डर्मेटाइटिस। ठीक है, तो ये हो गए 3D रोग। इसे पेलाग्रा या 3D रोग भी होता है। तो किस विटामिन की कमी से होता है पेलाग्रा? विटामिन B3 की कमी से होता है। इसके बाद B4 है नहीं, नेक्स्ट है हमारा विटामिन B5। विटामिन B5 का केमिकल नेम है पेंटोथेनिक अम्ल, और इसके स्रोत क्या है? तो टमाटर, हरी पत्तेदार सब्जियां, दूध, मांस, अंडा आदि इसके स्रोत हैं। और इसकी कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो त्वचा रोग हो जाता है और बालों का झड़ना। तो बाल सफ़ेद होने लगते हैं, इसमें दिमाग कमज़ोर हो जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाल सफ़ेद किस विटामिन की कमी से हो जाते हैं? तो विटामिन B5 की। इसके बाद नेक्स्ट विटामिन है विटामिन B6, जिसका केमिकल नेम है पैराडॉक्सिन, और इसके स्रोत हैं ड्राई फ्रूट्स, हरी पत्तेदार सब्जियां, दूध, मांस, अंडा आदि। दूध, मांस, अंडा ये तो आप सभी में कॉमन कर लीजिए, बाकी जो भी स्पेशल हो किसी विटामिन में उसको ज़रूर याद कर लीजिए। इसकी कमी से होने वाले रोग कौन से हैं? तो एनीमिया हो जाता है इसकी कमी से। एनीमिया रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन B6 की कमी से होता है। और एक चीज़ याद रखें कि सपनों को याद रखने वाली विटामिन भी कहते हैं विटामिन B6 को। तो अगर आपको सपने याद रहते हैं, अगर आपने सपना देखा और आपको याद है, तो इसका मतलब कि आपके बॉडी में विटामिन B6 है। लेकिन अगर आप भूल जाते हैं सपना देख के, तो विटामिन B6 की कमी है आपकी बॉडी में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है विटामिन B7, जिसका केमिकल नेम है बायोटीन, और इसके स्रोत क्या हैं? तो हरी पत्तेदार सब्जियां, दूध, मांस, अंडा आदि इसके स्रोत हैं। और इसकी कमी से होने वाला रोग है लकवा और शरीर दर्द। विटामिन B7 की कमी से ही होता है लकवा और शरीर दर्द। और इसका एक अदर नेम भी है विटामिन H के नाम से भी यह जाना जाता है। तो विटामिन H किसका अदर नेम है पूछा जाए तो विटामिन B7 का ही नेम है, ये याद रखें। फिर अगला है विटामिन B9, इसका केमिकल नेम है फॉलिक एसिड, और इसके स्रोत हैं सोयाबीन, ब्रोकली में काफ़ी मात्रा में पाया जाता है, अमरूद आदि। और इसकी कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो एनीमिया और पेचिस रोग। और विटामिन B9 का जो केमिकल नेम है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत बार क्वेश्चन बना है, तो इसको आप ज़रूर याद रखें। विटामिन B9 का केमिकल नेम है फॉलिक एसिड। फिर नेक्स्ट है विटामिन B12। विटामिन B12 का केमिकल नेम क्या है? तो साइनोकोबालामिन है इसका केमिकल नेम, और इसके स्रोत हैं दूध, मछली, अंडा, पनीर आदि इसके स्रोत हैं। और इसकी कमी से रोग कौन सा हो जाता है? तो एनीमिया और पांडु रोग हो जाता है। पांडु रोग क्या होता है? पीलिया जैसा ही रोग होता है। तो एनीमिया और पांडु रोग किस विटामिन की कमी से है? तो विटामिन B12। और कोबाल्ट एक मिनरल है जो विटामिन B12 का महत्वपूर्ण घटक है, ये याद रखें। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है, तो विटामिन B12 में होता है कोबाल्ट। कोबाल्ट एक मिनरल है जो कि B12 का महत्वपूर्ण घटक है। और इसकी कमी से होने वाले रोग कौन से हैं? एनीमिया और पांडु रोग। और एक चीज़ याद रखें, इसे नीले रंग का विटामिन भी कहते हैं। इसका अदर नेम क्या है? नीले रंग का विटामिन भी बोला जाता है इसको। तो अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन कि नीले रंग का विटामिन किस विटामिन को कहते हैं, तो विटामिन B12 को कहते हैं। और इसी के साथ हमारा थ्योरी सेक्शन होता है कंप्लीट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस की तरफ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखाते हैं आपको कि कैसे कैसे क्वेश्चन विटामिन से पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है नींबू में कौन सा विटामिन पाया जाता है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो विटामिन A, B, C या D कौन सा पाया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, विटामिन C पाया जाएगा। नींबू में, खट्टे फलों में विटामिन C पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? तो आपको पता है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन से थे? B और C। अगर आपको ऐसे नहीं याद रखे तो मैंने एक ट्रिक भी बताई थी, WBC। W से वाटर यानी वाटर में घुलने वाले, और B और C हो गए विटामिन। तो विटामिन B और C दोनों ही जल में घुलनशील होते हैं और ऑप्शन में दोनों दिए गए हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, उपरोक्त दोनों। अगला क्वेश्चन है विटामिन शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया? विटामिन शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, कैसिमिर फंक ने दिया था। फिर अगला क्वेश्चन है नपुंसकता या फिर बंध्यता किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो हमने बात की थी विटामिन E की कमी से औरतों में बंध्यता और पुरुषों में नपुंसकता हो जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर B, विटामिन E की कमी से।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए। रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है और इसे नाइट ब्लाइंडनेस भी बोलते हैं। इसमें व्यक्ति को सूर्यास्त के बाद कम दिखने लगता है या फिर धुंधला दिखने लगता है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? अब अगर आपको ट्रिक याद है और आपके सामने ये क्वेश्चन आया तो आप कैसे करेंगे? तो आपको माइंड में वो लाइन याद रखनी है, रथ एक टॉफी जो था। तो रा और था से तो हो गया था विटामिन ए और बी, तो रथ को आप छोड़ दीजिए। उसके बाद है एक का पहला वर्ड लेंगे हम जब ए, और ए से हो जाएगा एस्कॉर्बिक अम्ल। आपको ऑप्शन में ए से यही दिख रहा है और आपने पढ़ रखा है तो आप आसानी से कर लेंगे कि एस्कॉर्बिक अम्ल जो है विटामिन सी का रासायनिक नाम है। इसके बाद नेक्स्ट है, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विटामिन सी की कमी से। विटामिन सी की कमी से ही स्कर्वी रोग होता है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो है आंवला। हमने बात की थी कि आंवले में भरपूर मात्रा में पाया जाता है विटामिन सी, और सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो आंवले से ही पूछा जाता है। तो आंवला आप जरूर याद रखें, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है आंवला। अगला क्वेश्चन है, पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो पेलाग्रा रोग होता है विटामिन B3 की कमी से, और ऑप्शन में B3 नहीं दिया गया, आप देख सकते हैं इसमें नियासिन, राइबोफ्लेविन, विटामिन B2 और B5 दिया गया है, लेकिन आंसर है विटामिन B3। और अगर आपको इसका केमिकल नेम याद है तभी आप आंसर बना पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर विटामिन B3 न दे करके उसका केमिकल नेम दिया गया है, यानी नियासिन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो B3, और उसका केमिकल नेम दिया गया है नियासिन। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, नियासिन। फिर अगला क्वेश्चन है, मनुष्यों द्वारा मूत्र में आमतौर पर उत्सर्जित होने वाला विटामिन कौन सा है? यानी जल में घुलनशील विटामिन पूछा जा रहा है, क्योंकि जल में जो घुलनशील होगा वही यूरिन के माध्यम से बाहर निकलेगा। तो विटामिन बी और सी ये हैं जल में घुलनशील, और ऑप्शन में दिया गया है विटामिन सी। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा विटामिन सी, ऑप्शन नंबर बी, विटामिन सी। अगला क्वेश्चन है, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B12 का रासायनिक नाम है साइनोकोबालामीन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, साइनोकोबालामीन। फिर आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, किस विटामिन की कमी के कारण बच्चों के अंगों की अस्थियां कमज़ोर हो जाती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, किस विटामिन की कमी के कारण जो बच्चों की हड्डियां थी वो कमज़ोर हो जाती थी? तो राइट आंसर है विटामिन डी, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, विटामिन डी की कमी से। हमने पढ़ा है विटामिन डी वाले पार्ट में कि विटामिन डी की कमी से दो रोग हो रहे थे, एक था रिकेट्स और दूसरा था ऑस्टियोमलेसिया। तो रिकेट्स हो रहा था बच्चों में, जिसमें कि बच्चों की हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं रिकेट्स से, और ऑस्टियोमलेसिया में वयस्कों की हड्डियां कमज़ोर हो जाती थी। तो ये दोनों ही रोग विटामिन डी की कमी से हो रहे थे। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन डी। और इसी के साथ आज का सेशन कंप्लीट होता है। आप लोग ये ट्रिक एक बार लिख करके ज़रूर दोबारा पढ़ने की कोशिश करें, और इसके बाद ट्रिक पढ़ने के बाद फिर खुद से क्वेश्चन ये सॉल्व करने की कोशिश करें, ठीक है। ये क्वेश्चन आप जब खुद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि आपको ट्रिक के माध्यम से याद हुआ या नहीं याद हुआ है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।